हाय गाइस। चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लें। तो निफ्टी में हमने पहले थर्सडे के बारे में क्या पता बात करी थी और फ्राइडे कैसे मूव करा। थर्सडे को हमने बोला था कि अगर मार्केट 220 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है डेली पे, या फिर इंट्राडे में 261 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम मार्केट में तब हम बुलिश व्यू रखेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल भी बुलिश नहीं होंगे। मार्केट ने किया क्या? ओपनिंग में फ्राइडे को मार्केट ओपन होते ही 261 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद में नीचे आया और उसने वेट करवाया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा हैमर दिया, जो हम हमेशा बोलते हैं कि हैमर या डोजीज पे ढूंढिए। उसने बहुत ही अच्छा हैमर दिया और हैमर के साथ में उसने हमारा जो टारगेट बहुत क्लियर था 360 टू 378, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि ये वाला पहला टारगेट आएगा। और अगर इसके ऊपर और भी टारगेट्स ओपन होते हैं, ये वाला टारगेट है 435 टू 458, 482, 601, ये टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट रहेंगी ऊपर के लिए। ठीक। तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया। आई होप आप में से कुछ लोगों ने इस मूव को कैप्चर किया होगा। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कल। कल है 20 जुलाई, मंडे। निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स क्या कहती हैं? ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं बेरिश में बंद हुई हैं। वीकेंड पे सारी बेरिश पे बंद हुई और अपना गिफ्ट निफ्टी अभी ही 46 पॉइंट पॉजिटिव है। एक बात याद रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी वीकेंड पे मूव नहीं करता। तो जो एक्चुअल गैप अप या गैप डाउन के गिफ्ट निफ्टी के फिगर्स हैं वो कल सुबह ही चेंज होंगे। ठीक। अच्छा, वीकेंड पे और दो चीजें और तीन चीजें अच्छी आई हैं। वो क्या है? पहला, रिलायंस का नेट रिजल्ट, रेवेन्यू जंप्ड ओवरऑल, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर एंड हायर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक। दूसरा, एचडीएफसी। एचडीएफसी के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और उनका प्रॉफिट 5% इंक्रीज हुआ है। ठीक। और अगर हम तीसरी बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, उनके भी प्रॉफिट आए, उनके भी क्वार्टरली रिजल्ट एंड 16% नेट प्रॉफिट राइज। तो ये बड़ी बात है। ठीक। और यही तीन स्टॉक्स हम देख रहे हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों इंडेक्सेस के लिए हैवी वेट स्टॉक्स हैं। ठीक। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? ऑप्शन चेन सबसे पहले तो अगर आ जाए हम, तो टोटल कॉल राइटर्स है 18,40,000 और पुट राइटर्स है 29,68,000। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ज्यादा होने की वजह से व्यू एकदम क्लियर है कि मार्केट बुलिश है। ठीक। चलिए अब दूसरी बात, अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आते हैं ओआई के अकॉर्डिंगली। ओआई में एक 24,200 का बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट नीचे 24,300 पे शिफ्ट होता दिखा है। ठीक। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस एक 24,600 पे अच्छा है और 600 के बाद में 24,700 पे अच्छा है। नो डाउट बीच में 24,500 का भी रेंज है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम सो फार डेटा के हिसाब से बात करते हैं तो 24,600 और 700 एक अच्छा डिसेंट रेजिस्टेंस जोन्स बने हुए हैं। ठीक। चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। हम जैसे पहले बात कर रहे थे, एक बार ये रेंज टूटता है तो ये हमारे पास में ये जो हमारे टारगेट्स हैं, कौन से? 433 टू 458, 482, 601, ये टारगेट्स भी अब मार्केट्स ने ओपन कर दिए हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात, न्यूज़ के रिजल्ट्स अच्छे हैं। रिजल्ट्स की वजह से एक हमें उम्मीद रहेगी गैप अप की। ठीक। अगर मार्केट गैप अप होता है और वहीं पे मार्केट सस्टेन करता है एक ही रेंज में, तो वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि डेटा बिल्डअप बनेगा, नया प्राइस एक्शन बनेगा, ये ऊपर और जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक। दूसरा सिनेरियो, गैप अप हो गया और मार्केट में इन्हीं रेंजेस के आसपास जो हमारे रेजिस्टेंस जोन्स हैं या ये रेजिस्टेंस जोन है, इन रेजिस्टेंस जोन्स पे उसने हमें 15 मिनट पे, 5 मिनट पे कोई हैमर डोजी कुछ फॉर्मेशन दी और एक सिग्नल दिया, डेटा बिल्डअप कुछ भी होगा, तो एक वो उस केस में मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है पूरा गैप, हो सकता है बड़ा गैप अप हो जाए और पूरा गैप फिल ना कर पाए, 50% ही गैप फिल कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े गैप अप में 50% तक का गैप फिल एक्सपेक्ट रहेगा और एक एक डिसेंट गैप अप 100-150 पॉइंट्स तक के रेंज में कुछ होता है,
और यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलता है, तो एक वो 100-150 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस का वो जो गैप है वो गैप फिल करने की कोशिश करेगा मार्केट। ये दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, ये भी हमें ओआई बता रहा है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप होती है 400 450 पे, तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी सपोर्ट फर्दर फॉर्म है ही नहीं मार्केट को ऊपर ट्रैक करने के लिए। ठीक, दूसरी चीज, अगर मार्केट किसी रीजन से कोई न्यूज़ से, जैसे सारी वर्ल्ड की सारी मार्केट्स नेगेटिव हैं कहीं ना कहीं, किसी रीज़न से अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो भी हमें गैप डाउन में हम कोशिश करेंगे गैप फिल, ऊपर का गैप फिल देखने के लिए, क्योंकि मार्केट्स पहले ही बुलिश टेरिटरी में आ चुका है, डेटा बिल्डअप पहले ही बुलिश का है। तो कहीं पे हमें गैप अप मिलता है, तो गैप अप के वो गैप डाउन मिलता है, तो गैप डाउन के सिनारियो में फिर से हमें एक गैप फिल का मौका मिल सकता है। और किसी रीज़न से अगर मार्केट्स एक रेंज बाउंड हो गई ओपनिंग में ही, या एक फ्लैट हो गई, तो उसको आधा एक घंटा मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, डेटा बिल्डअप होने दीजिए, उसके बाद में मार्केट्स को देखा जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट सवेरे थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा ड्रिवन रहेंगी, क्योंकि ये तीनों हैवी वेट स्टॉक्स हैं। तो मार्केट्स में थोड़ा सा इसको सेटल होने दीजिए, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, सेकंड हाफ में जो डेटा और बिल्डअप और जो अपना प्राइस एक्शन होगा उस प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर फॉलो करिएगा, और जहाँ पे आपको कोई डाउट है यू आर फील फ्री टू रीच मी, और चाहे कमेंट्स करिए चाहे पर्सनली रीच आउट करिए। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट।